सो जिस बारे में बात कर सकता था, इस बारे में बात करना चाहिए था, तो सोसाइटी प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इन दी एंड प्रॉब्लम सोसाइटी के साथ ही है। और प्रॉब्लम सोसाइटी प्रॉब्लम्स अगर डिस्कस नहीं की जाएंगी तो उन्हें सॉल्व नहीं किया जा सकता। और हमें प्रॉब्लम सिर्फ उसका एक विकराल रूप लेने के बाद नहीं सॉल्व करनी है, हमें प्रॉब्लम शुरुआत में ही सॉल्व कर देनी है, ताकि वो विकराल रूप ले ही ना पाए। हमें शुरुआत में ही प्रॉब्लम को वहीं पे सेटल करके रफा दफा कर देना है, हमें आगे तक का वेट नहीं करना है। So how can we achieve that basically? How can we achieve all of that and basically understand where our psychology will lead to? How can we predict कि भाई कैसे कौन सी चीज़ किस तरफ लीड करेगी हमारे लाइफ में, स्पेसिफिकली हमारे लाइफ में। For that you need to see through what is happening. What is थिंग इज़ कि इंसान मेन रीज़न गुस्सा है कि भाई गुस्से पे काबू नहीं है या गुस्से पे काबू है। दोनों डायरेक्शन में गुस्सा तो है। अब गुस्से का होना इस बात का प्रमाण है कि कुछ छीना गया है समय के साथ। गुस्से का होना इस बात का प्रमाण देता है कि कुछ छीना गया है आपसे कुछ लिया गया है जो आपका था पहले, या आपको लगता था कि आपका था, और वो आपसे छीना जा चुका है। अब आप उसी चीज़ की वजह से गुस्से में हैं। वो फ्रीडम हो सकती है, आपके राइट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट अगर आपसे छीन लिया जाएगा वो सब in the name of something, morality, whatever, in the name of discipline, in the name of whatever, अगर वो चीज़ छीनी जाएगी जिससे आपको फ्रीडम मिली है, तो आपको गुस्सा आएगा। तो गुस्से को शांत कैसे रखा जाए? तो एक ही रास्ता रहता है, प्रेम। अब कौन से प्रेम की बात हो रही है? व्हाट टाइप ऑफ लव वी आर टॉकिंग अबाउट इन हेयर ओनली, बिकॉज वी हैव टू वेरी केयरफुल व्हाट लव वी आर टॉकिंग अबाउट in the first place, because love is not a basic to simple definition of life that you can call anything love and just accept it. No, love is something which has the ability to fight nature. Love is something which stands firmly in front of in front of nature and says कि I don't go by your rules. लव इज़ स्ट्रॉन्ग, लव इज़ नॉट वीक। लाइक दो लोग के बीच की बात भी नहीं है ये कि भाई लड़का लड़की प्यार करते हैं, वो नहीं, वो बात हो ही नहीं रही है। फिल्मी चीज़ों की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे। प्रकृति के अगेंस्ट जो फोर्स आप क्रिएट करते हो, प्रकृति के अगेंस्ट, ये प्रकृति है जो कि आपको डिस्ट्रॉय करना चाहती है, ये आप हैं, एंड दैट्स व्हाट योर लव इज़। अगर आप प्रकृति से हाथों हाथ टक्कर ले रहे हैं, बराबरी की टक्कर ले रहे हैं प्रकृति से, और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे तरीक़ों से नहीं चलूँगा, तुम्हारे तरीके से चलने से मेरा सिर्फ नुकसान होना है, मेरे घर वालों को नुकसान होना है, मेरे आगे आने की पीढ़ी का नुकसान होना है, मैं तुम्हारे वाले हिसाब से नहीं चलूँगा। दैट्स व्हाट लव इज़। लव इज़ नॉट अबाइडिंग टू द लॉ ऑफ नेचर। नॉट कम्प्लीटली यू आर गोइंग टू लीव द लॉ ऑफ नेचर, लाइक सांस लोगे, चीज़ें करोगे, खाओ पियोगे, बट दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम। जहाँ नेचर की जिन तरीक़ों से तुम्हें दिक्कत आ रही है, तुम उस बारे में बात करो। तुम इस बारे में बात ना करो कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। तुम जिन तरीक़ों से तुम्हें नुकसान हो रहा है, जैसे कि एनिमलिस्टिक जो हमारा बिहेवियर होता है, वो नेचर से ही हमें मिलता है। लड़के टेरिटोरियल होते हैं, लड़के खासकर उसी से हम पेट्रियार्की कहते हैं काफ़ी हद तक, जो लड़के अपने टेरिटरी मार के चलते हैं कि भाई इस इंसान पे हक मेरा है, मैं ही बात करूँगा, इससे कोई और नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तो टेरिटोरियल बिहेवियर होता है, वो बेसिकली आता ही तुम्हारा एनिमलिस्टिक माइंडसेट से है, जो कि हमें प्रकृति से मिला है। तो पेट्रियार्की का सोल्यूशन क्या है? लव। एंड what kind of love you're talking about? Basically the one that can reverse this animalistic behavior of men. So this is one of the thing is कि आपका प्यार मीठा नहीं होना चाहिए। डांस कर रहे हो बारिश में, ये नहीं, मतलब समझो किस बारे में बात हो रही है, किस लेवल की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट something that is eternal, something that is immortal, something that is going to stay even after we die. Like तभी ना कि
वरना वो प्रकृति से लड़े। प्रकृति भी क्या है, नेचर विल स्टे हियर इवन आफ्टर वी डाई। नेचर इज गोइंग टू मेक चेंजेस इन थिंग्स इवन आफ्टर वी डाई। नेचर डजंट केयर अबाउट अस, नेचर नेवर केयर्ड अबाउट अस. Love also has to do the same, but opposite. Love will also stay even after we die. And but it cares about us, it defends us and everything. So love has to be completely different than nature. वरना तुम लाइफ को बहुत ख़राब करोगे, क्योंकि तुम या तो मेरे पास दो ही चॉइस होती है, या तो तुम प्रकृति के हिसाब से चलते हो या तुम प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते हो. अगर प्रकृति के हिसाब से चलते हो तुम अपने आप चीज़ें ख़राब करते हो. ताकतवर कमज़ोर को मारता है, कमज़ोर झेलता रहता है. और तुम अगर प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो, प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो, तो काफ़ी हद तक तुम सही जा रहे हो. और प्रकृति के खिलाफ ही जाना है, नेचर के खिलाफ ही जाना है. नेचर को एक्सेप्ट नहीं कर लेना है तुरंत. ह्यूमन नेचर काफ़ी हद तक लड़ाई ही करवाता है, आपस में कन्फ्लिक्ट ही चाहता है. ह्यूमन नेचर की बहुत बुरी आदत है कि ह्यूमन नेचर कहीं ना कहीं चाहता है कि आपकी लड़ाई हो आपस में. ह्यूमन नेचर विल ऑलवेज वांट कि आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हों, लड़ाई के शिकार हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें, दिक्कत हो. दिस इज़ व्हाट नेचर वांट्स. अब नेचर से लड़ना है तो नेचर से लड़ने का तरीका एकमात्र होता है, जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक प्रेम, जिसे हम कहते हैं पुरानी भाषाओं में आध्यात्मिक प्रेम. वो प्रकृति से लड़ने का तरीका होता है कि और कोई तरीका बचा ही नहीं है. आप कैसे करोगे इस चीज़ों से लड़ाई? आपको सीधे सीधे नेचर के अगेंस्ट एक एनर्जी लेके आनी होगी जो कि नेचर को मात दे सके उसके ही गेम में. दैट्स व्हाट यू वांट. सो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन the grand scheme of things is that you don't have much of a choice when it comes to making your personal decisions. Make sure that doesn't have to be animalistic. Your instincts should be better. You don't get angry easily. You don't say things that are not supposed to be said in the first place. You make sure कि आप मैक्सिमम टाइम कम बोलें, क्योंकि होगा ये कि अब ज़्यादा बोलेंगे तो आप बुरी चीज़ भी उतनी आसानी से बोल देंगे जितनी आसानी से आप अच्छी चीज़ बोलते हैं. तो बहुत सोच समझ के बोलना है. तो मैक्सिमम केसों में बस कम बोलिए और ज़्यादा सोचिए नहीं. और ये कोशिश करिए कि आपका कोई गुस्सा फालतू ना जाए. मतलब गुस्से का ऐसा नहीं है कुछ गुस्सा आ गया तो आप बस अपने आप को बोल दे कि नहीं ना प्रेम 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 वो गुस्सा चला जाए, ऐसा नहीं जाता. You have to practice your anger. You have to understand how can you use your anger in your favor. You have to use your anger in your favor. That's what it is all about. Whenever you're getting angry on someone, you have to get that anger on in your own favor. आपको अपने फेवर में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा वो गुस्सा, वरना वो गुस्सा कहीं ना कहीं जाके आपको या आपके चाहने वालों को, किसी को भी आप इनसे प्यार करते हैं उनको हर्ट करेगा. तो आपको किसी तरह सोचना है कि किस तरह से उस गुस्से को काबू करें. काबू कैसे करेंगे? मतलब मेरा तरीका तो है बेसिकली फिज़िकल एक्सरसाइज या जिम, जिसके बारे में पहले बात कर चुका हूँ कि जिम के अलावा कोई तरीका बचता नहीं है. भगवान एक तरीका हो सकते हैं अगर आप विश्वास करते हो तो. अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो लंबा समय लगेगा आपको जानने में कि हाउ कैन द गॉड हेल्प्स इन दिस सिनारियो. बट ओके, भगवान नहीं मानते हो तो मेडिटेशन नहीं, तो फिर आपके पास फिर जिम वाला तरीका ही बचता है कि बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए और माइंड को एक डायरेक्शन में लेके आओ पहले. क्योंकि आपका दिमाग में अगर जितने ज़्यादा लोग आपके दिमाग में बैठे रहेंगे उतना ज़्यादा आपको गुस्सा आएगा. गुस्सा क्या है? आपकी टेरिटरी को छेड़ते रहना. आपका एक पर्सनल स्पेस है, वहाँ बार बार लोग छेड़ रहे हैं टिक टिक बार बार करके. तो दैट्स व्हाट विल इवेंचुअली लीड टू एंगर इन द फर्स्ट प्लेस. That will always lead to anger in the first place. Whenever somebody tries to enter your mind without your permission, बिना आपसे पूछे बगैर आपके दिमाग में कोई घुस जाता है, then that will definitely lead to anger, and it's all in there. You just have to trigger it. So माइंड में जितने कम लोग रहें उतना ज़्यादा वो कम गुस्सा आएगा. उसके लिए आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी, वरना फिर आपका गुस्सा कहीं ना कहीं जाके किसी और पे लड़ेगा. बट अंडरस्टैंड, क्राइम जो होते हैं दुनिया में कहीं पे भी, किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से होते हैं कि जो लोग क्राइम कर रहे होते हैं अपने मन में सबको घुसने देते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली अग्रीबल रहते हैं.
People who are highly agreeable in life, they end up eventually mm, being a pacifist and allowing other people to enter their mind. And when people enter your mind, they can literally distort you and try to they can really change you in the way that you don't like to be changed. तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तुम अगर एग्रीएबल इंसान हो तो तुम बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो। खासकर डिसएग्रीएबल इंसान फिर भी कुछ हद तक सही सोच लेता है, या फिर कई हद तक दूरी बना के रख लेता है, फिर चीज़ें सही रख लेता है। बट एक एग्रीएबल इंसान तो मतलब कहीं का नहीं है, क्योंकि वो जो सबका है वो कहीं का नहीं है, राइट। जो सबका है वो कहीं का नहीं है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू थिंक कि ऐसा ही हो रहा है ग्रैंड रियलिटी में, कि जो एग्रीबल नेचर है हमारा वो कहीं ना कहीं जाके हमें ही बाइट कर रहा है। और अगर हमारा एग्रीबल नेचर हमें ही बाइट कर रहा है तो हमें ये समझना होगा कि हमें किस तरह से इसे बचना है। क्योंकि एग्रीबल जितना तक माइंड में लोगों को एंटर नहीं करने देना, मतलब दुनिया के प्रति ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाने, तो कैसे हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इमोशंस तो हैं। एज एन ऑब्जर्वर अपने आप को ट्रीट करोगे तो ज़्यादा बेटर है देन कि एज समवन हु इज़ लिविंग लाइफ। समबडी हु इज़ एन ऑब्जर्वर, लाइक मूवी चल रही होती है, तुम ज़्यादा इमोशंस नहीं दिखाते, या तुम इतना एज एन ऑब्जर्वर अगर तुम देखते हो, तुम ज़्यादा एक तुम्हें पता है दूरी है, तो कुछ हद तक फिक्शन है, इतना ज़्यादा तुम चिल रहता है। तो सेम तुम्हें लाइफ में भी करना है, तुम्हें ऐसे एज्यूम करना है कि मूवी चल रही है और तुम एक ऑब्जर्वर हो। क्योंकि फिर क्या होगा ना इससे कि तुम्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन बेइज्जती कर रहा है, कौन तुम्हें इज्जत दे रहा है, कौन रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब तुम मतलब ज़्यादा ही घुसोगे किसी टॉपिक में, या फिर तुम ज़्यादा अपने आप को इमोशनली अपने इन्वॉल्व करोगे, तब फ़र्क पड़ेगा। तो बेसिकली समझने की कोशिश करनी है कि वेयर आर यू एक्चुअली हेडिंग, एंड वेयर आर यू एक्चुअली लीडिंग थिंग्स फॉरवर्ड, राइट। वेयर आर यू एक्चुअली लीडिंग थिंग्स। You need to understand that we need to see that the mind is not going to easily be satisfied by your answers, and it needs something that can fight nature. Because अगर तुम अपने माइंड को ईज़िली एक्सेस दोगे दूसरे लोगों के पास, अग्रीबल दिखा के अपने आप को हाँ में हाँ मिलवा के, then the mind will get angry on the fact that okay, so many people into our lives and we are not getting meaning out of one of them. कि मीनिंग तो चाहिए हमें, बिना मीनिंग के लाइफ का कोई मतलब नहीं है। लाइक पीपल कैन लिव, एंड मीनिंग इज़ बेसिकली लव इज़, एंड बिना मीनिंग और लव इन सब के बिना कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो लव मतलब ये नहीं कि आए दिन किसी को झप्पी मारो मुन्ना भाई की तरह, नहीं। सच बोलो, और उस सच भले कितना अनकंफर्टेबल हो लोगों को बोल दो, दैट्स व्हाट बेसिक लव इज़ और मीनिंग इज़। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको कितना हेट मिलता है, या फिर आपको कितना आपसे की बात की जाती है नहीं की जाती है, आप हमेशा मीनिंग की बातें ही करें। क्योंकि इन दी एंड लॉन्ग टर्म में अगर आप सही साबित होते हैं तो आपकी तरफ आने वाला गुस्सा महत्वपूर्ण नहीं है। और लोगों में तो गुस्सा है ही, वो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे, आप पे भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली कोशिश करो कि सच बोलो और उस तरफ ही आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि बेसिकली लाइफ तो उसी तरफ है ना। चलो मैं रखता हूँ, आगे बात करते हैं इस बारे में। बट हाँ, मीनिंग इज़ बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, and in the next videos I will also try to convey that how can you practice those meaning, how can you actually go, how can you have a, what is a textbook that you can refer to, or what kind of nature you need to be aligning yourself to have that meaning in your life. Because without meaning life is nothing, and that anger will swallow everyone, including you. It will swallow everyone around you, including you. And that is what we are going to do. We are going to tell people their meanings, and so that they don't get themselves angry on a daily basis. And just listen. Okay, bye.